ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 अक्टूबर 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा, जब तुम अपने को आत्मा समझकर एक बाप को याद करते हो तो दो बातें होती हैं। एक क्या होती है, सबकी आपस में एक मत हो जाती है और दूसरे सारे भूत भाग जाते हैं। भूत मतलब विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार चले जाते हैं। कैसे जाते हैं उसको हम देखेंगे। दूसरा, आज बाबा ने पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का आधार बताया है। क्या करें जो हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएं? तो उसके लिए बाबा ने कहा कि जो भगवान सुनाता है, एक तो बुद्धि में उसे धारण करो, है ना। सुदर्शन चक्रधारी बनो। ईश्वरीय संप्रदाय और रावण संप्रदाय कौन है उसका डिफरेंस समझो, तब हम गुणवान बनेंगे और फिर पद्मा पदम भाग्यशाली हो जाएंगे। तो उसको बुद्धि से जज करना होता है। आज बाबा ने सतयुग की भी बहुत सारी बातें बताई हैं, है ना, कि सतयुग में जो भाषा होगी वो चलेगी, जैसा राजा होता है बाद में वैसी उनकी भाषा चलती है ना। तो उसके बारे में भी बाबा बताया। सतयुग में राजधानी अब ये नई दिल्ली पुरानी दिल्ली नाम से नहीं होगी, वहां तो परिस्तान नाम से होता है। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। तो डेबिल वर्ड, है ना, और डेटी वर्ड के बारे में भी आया हुआ है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आज बाबा ने कहा, जब हम पाप करें हैं तभी तो पाप आत्मा बने हैं, और अगर हम इस समय पुण्यात्मा के बजाय पाप आत्मा हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ पाप तो जरूर हुए होंगे। तभी तो पतित पावन बाप को याद करते हैं, जो आकर के शिव जयंती शिवरात्रि पर हमें पतित से पावन बनने की शिक्षा देता है। अब देखो, वैसे तो जन्मदिन होता है तो उसको जयंती बोलते हैं, परंतु यहाँ शिवरात्रि क्यों कहा गया? ये दुनिया में क्यों किसी को नहीं मालूम कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। इनकी जयंती क्यों नहीं बोलते हैं? कई बार बोल देते हैं शिव जयंती, परंतु मोस्टली रात्रि शब्द यूज होता है। तो उसका कारण यही है कि कलयुग रूपी रात में परमात्मा आता है। ये सुख दुख का भी खेल है, उसके बारे में भी बाबा ने कहा हुआ है। आज फिर से वो बात आई है कि बाप, टीचर, सदगुरु, दुनिया में भी तीनों की महिमा है, तो यहाँ भी तीनों की महिमा। परंतु सतयुग में ऐसा नहीं होता है। सतयुग में बाप रहता है और टीचर रहता है, वहां गुरु की दरकार नहीं होती है। आज फिर से स्पिरिचुअल फादर की बात आई हुई है ना। और आत्मा छोटा रॉकेट है, इससे तीखा कुछ नहीं है। दूसरा, बाबा ने कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, मैंने आकर के तो तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब किताब बता दिया। अब अगर 84 लाख जन्म हो तो उसका हिसाब तो कोई बता न पाए। तो अब ऐसा हम क्या करें कि पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाए, उसकी युक्ति बाबा ने बताई है। दुनिया में सन्यासी जब छोड़ के जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। तो खाली हाथ मतलब क्या लेकर के जाते हैं? तो किसका सन्यास करते हैं? तो घर बार का सन्यास करते हैं। और किसका सन्यास करते हैं, है ना। भगवान कहता है कि मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर के तुमको ये ड्रामा के राज को समझाता हूँ, बाकी तो दुनिया में कोई समझा नहीं सकेगा। मन मना भव के महामंत्र की भी बात आई है कि यही माया पर जीत पाने का मंत्र है। अर्थात जितना परमात्मा को मन ही मन याद करेंगे तो माया पर जीत पाएंगे। और आज खास बाबा ने वरदान में अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को चिंतन करके परिवर्तन करने की बात कही है। देखिए क्या होता है। बाबा ने कहा, एक है ज्ञान की पॉइंट रिपीट करना, यानी
सुनना, ज्ञान को सुनना, जानना, मानना और चलना। सुन लिया मतलब जान गए हम, फिर मान भी लिया, फिर चलना होता है। जब तक चलेंगे नहीं, स्वरूप नहीं बनेंगे, तब तक तो मतलब नहीं होगा। तो कैसे हम करें, खाली ज्ञान की पॉइंट रिपीट करने की बात नहीं है, तो इसकी गहराई में हम जाएंगे। हम शुरुआत करते हैं एक मत। क्या भी हम सबकी एक मत है आपस में? देखो, एक मत नहीं होगी तब तक हम रास नहीं कर पाएंगे। अभी देखो गरबा हुआ ना, तो गुजरात में तो गरबा बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। तो जब रास करते हैं तो सबकी एक मत होती है, मतलब जिस तरफ सबके हाथ एक साथ जाएंगे उसी तरफ जाएंगे। एक साथ ही उनकी जो उससे भी डांडिया से भी करते, तो उनकी डांडिया दूसरे की डांडिया को एक ही साथ टच करेगी। थोड़ा आगे पीछे हो गई तो लग जाएगी ना किसी को, तो वो डिफरेंस भी अच्छी तरह से समझना है। तो बाबा कह रहा है कि एक मत है ना, क्योंकि अब हम जिस दुनिया में जाने वाले हैं वहां एक मत, एक राज, एक राजा, एक कुल, एक भाषा होने वाली है। आज बाबा ने कहा ना, वहां की भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी नहीं होगी वहां की भाषा, है ना। वैसे तो कई बार बाबा ने बताया वहां की भाषा हिंदी होगी। तो जब हम अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे, तो जो हमारे अंदर भूत है ना, 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये धीरे धीरे भागना चालू होता है ना। बाबा ने तो आज सर्टिफिकेट दे दिया कि सेंटर पर जो बच्चे रहते हैं वो सबकी एक मत है। एक मत किस चीज में? वैसे तो सभी चीज में होनी चाहिए, लेकिन खास आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, इसमें एक मत होनी चाहिए। इसलिए आप देखो संगठन में याद करते हैं, संगठन की भट्टी रखते हैं, उसका कारण यही है। तब हमारे अंदर की कमी कमजोरियां भागती हैं। दूसरा, बाबा ने आज जो कहा, पद्मा पदम, भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? कैसे बन सकते हैं? मतलब हर कदम में पदम कमाएं, है ना, क्योंकि सतयुग में तो कोई कमी होती नहीं हमारे पास। उसका एक ही तरीका बाबा ने कहा, बाबा जो सुनाता है उसे एक एक बात को धारण कर लो बस। जो मम्मा ने किया, बाबा का कहना और मम्मा का स्वरूप बनना। एक तरफ बाबा सुनाते जाते थे, एक तरफ मम्मा स्वरूप बनती जाती थी, इसलिए तो धन की देवी बनी। तो बहुत ज्यादा फर्क है ना। तो हमें भी क्या करना है? पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। तो बाबा जो सुनाता उसको धारण करना है और जज करना। बाबा ने कहा, सोचो रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं और भगवान क्या कहता है। रावण संप्रदाय वाले क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं भी कोई धर्म पंथ है जो अपने फॉलोअर्स बनाते जा रहे हैं। अब ये समझने की बात है, कोई धर्म पंथ नहीं है। कल बाबा ने स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा दी थी ना, कि स्पिरिचुअल कौन है? जिसके अंदर देह अभिमान न हो, जो देही अभिमानी हो, जो आत्मा के 7 गुणों का चिंतन मन सिमरण करता हो। तो जो रावण संप्रदाय है उनको नहीं समझ में आएगा। तो हमें जज करना है कि भगवान क्या कह रहा है और रावण संप्रदाय वाले क्या कह रहे हैं। मुख्य बात है भगवान जो नॉलेज दे रहा है बुद्धि में रखना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे। अब कई बार क्या होता है, भगवान की बातों को हम बड़ा लाइटली ले लेते। क्या भगवान ऐसे कह रहा है क्या? भगवान कभी कोई ऐसे नहीं कहता। कोई बार कितनी मुरलियों में आई हुई हैं ये बातें कि भगवान जब कुछ कह रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, ऐसे नहीं कहता है। अब भगवान अगर कह रहा है कि तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो, तो मतलब बन सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, सुदर्शन चक्र फिराना पड़ेगा। भगवान ने जो कहा, कथनी, करनी और रहनी एक समान करनी पड़ेगी, तब होगा ना। मतलब संकल्प, बोल और कर्म में हार्मोनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचा कुछ, बोला कुछ और किया कुछ, वो नहीं करना है। तो ये डिफरेंस समझना है। अभी दुनिया में क्या बोलते हैं? आज की दुनिया में तो भाई विकार तो होंगे, विकार के बगैर तो चलेगा नहीं। और भगवान कहता है विकारकों को छोड़ना है। तो यही डिफरेंस है दुनिया में और हमारे में, है ना। बाबा ने कहा जिसके अंदर विकार होते हैं
वो रावण संप्रदाय कहलाते हैं। देखो आत्मा तो सबके अंदर है और आत्मा के अंदर ही 5 विकार हैं, और तो कहीं होते नहीं। सतयुग में नहीं होते 5 विकार। और डीटी वर्ड है, ये है डेबिल वर्ड। तो डेटी वर्ड मतलब देवी देवताओं का वर्ड, और डेबिल वर्ड मतलब आसुरी वर्ड। अब असुर ऐसा तो नहीं होता है कि किसी को सींग लगी हो, देखने में बड़ा हो। असुर उनको ही कहा जाता है जिनके अंदर 5 विकार हों, 5 उनके बाल बच्चे हों, भरपूर मात्रा में भरे हों, जिनका खान पान सब कुछ आसुरी हो। वही तो है ना, कहते हैं असुर लोग मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, व्यभिचारी थे। आज दुनिया में भी तो ऐसे तो हैं सारे लोग। क्या कर रहे हैं लोग, मेजॉरिटी। तो वो उनको कहा जाता। बाकी थोड़ी आसुरी संस्कार कहाँ है हमारे अंदर, दैवी संस्कार कहाँ है हमारे अंदर। तो जो दैवी संस्कारों को धारण करने लगे वो देवी संस्कारों की तरफ डाइवर्ट हुआ था, देवता बनने की तरफ चला गया। और जो आसुरी संस्कारों में ही सिमरण करता रहे वो तो फिर आसुरी संस्कारों की तरफ अग्रसर होता जाएगा ना। तो कितना दिन रात का फर्क है। एक तरफ आप देवता रखो और एक तरफ असुर रखो, कितना फर्क है। कोई नहीं पसंद करता असुर को, रावण के खानदान को कोई नहीं पसंद करता, परंतु ये हम भूल गए कि वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। ये सबसे बड़ी चैलेंज हो गई। आज बाबा ने वास्तव में भारत का, देश हमारा भारत है, हिंदुस्तान तो गहने रंग है ना। एक्चुअली हिंदुस्तान क्यों हुआ, वो जब अंग्रेज आए तो पाकिस्तान भारत तो एक ही था, पहले बंटवारा नहीं हुआ था, वो भारत में ही था। तो जो सिंधु नदी से आए तो सा को हा बोलते थे, तो हिंदू नदी कहने लगे, और फिर हिंदू की नदी के इस पार बोले हिंदुस्तान हो गया। तो ये बातें अच्छी तरह से समझना। आज बाबा ने सतयुग की बहुत सारी बातें रिवील की। एक तो नई दिल्ली पुरानी दिल्ली होगी नहीं, और इसको परिस्तान कहा जाएगा। यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत देश होगा, बाकी विश्व में कोई देश नहीं होगा, है ना। वहाँ तो कोई बीमारियां भी नहीं होंगी। कल भी बाबा ने कहा था वहाँ तो सब सुख ही सुख होगा। दुनिया वाले नहीं जानते कि हाँ देवी देवताओं का राज्य था, वो तो सोचते स्वर्ग कहीं ऊपर होगा। बाबा समझाता है कि जमुना का किनारा था, है ना। दिल्ली कैपिटल देवताओं की भी होती, तो दिल्ली ने उसको परिस्तान कहा जाता, क्योंकि सेंटर में, आप भारत का चित्र देखो तो दिल्ली लगभग सेंटर में आता है। तो ये सारी बातें भगवान समझाता, दुनिया में किसी को पता नहीं है। बाबा ने कहा, अब कहते हैं पाप आत्मा और पुण्य आत्मा, तो जरूर कोई ना कोई पाप जरूर हुए होंगे। तो द्वापर युग से हम पाप करते आए, देह अभिमान बस जो भी कर्म करते हैं उनको पाप कर्म ही कहा जाता है। वो हम सब ने खूब किए। किसी के लिए कुछ बोल देना, किसी को कुछ तंग कर देना, है ना, विकारों के बसीभूत होकर के कुछ कम कर्म करना, ये पाप कर्म। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के कर्म करना, ये पुण्य कर्म है। और इसी के लिए हम सुख और दुख भोगते हैं। आप सोचो, कल भी बाबा ने कहा था ना कि जैसे आत्मा संस्कार लेकर के जाती है, पिछले जन्म के हिसाब से उसको शरीर भी मिलता है, परिवार भी मिलता है। हमारा ये संकल्प नहीं चलना चाहिए कि हमको ये परिवार क्यों मिला, हमारा यह जन्म ही क्यों हुआ, यही माँ बाप, यही पत्नी, यही पति, यही ननंद, यही सास क्यों मिली। कारण एक ही हमारे कर्म, जिसके साथ हमारा हिसाब किताब होगा वही मिलेगा। तो अच्छी तरह से समझना, सुख किसको कहा जाता है, दुख किसको कहा जाता है, दिन किसको कहा जाता है, रात किसको कहा जाता है। तो आधा कल्प है सुख की दुनिया, सोझरे की दुनिया, है ना, जिसको सतयुग त्रेता कहा जाता है, और आधा कल्प है दुख की दुनिया, द्वापर और कलयुग, अंधेरे की दुनिया। अब इस अंधेरे से उजारे में भगवान ले जाने के लिए हमको आया। इन बातों को अच्छी तरह से समझ करके बाबा को याद करना। दुनिया में पहले बाप मिलता है, फिर पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। अब देखो हम 25 साल तक तो पढ़ते ही रहते हैं। फिर जब 60 साल होता था तो वानप्रस्थ अवस्था में जाते थे, और
गुरु करते थे। आजकल तो 60 साल एवरेज आयु हो गई, 60-70 साल, है ना। 60 में लोग बोलते थे 60 लगी लाठ, तो लाठी लेकर के 60 साल में लोग चलने लगते। आजकल तो 60 साल में कई लोग शादी भी कर लेते हैं। आज बाबा ने कहा कि दुनिया में भले ही ब्रह्म को याद करते हों, वानप्रस्थ को याद करते हो, लेकिन जानते नहीं है। तो लाखों वर्ष कहते हैं, तो लाखों वर्ष कहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ना। लाखों वर्ष का अगर चक्र हो जाए तो किसी आत्मा को रेस्ट ही न मिले। बाबा ने कहा आत्मा से तेज कोई रॉकेट होता नहीं, बहुत तेजी से चलता, रॉकेट से भी ज्यादा तेजी। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, एक्यूरेट चलता रहेगा, अपने टाइम पर पूरा होगा। ये बातें हमको अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने और एक बात कही कि श्री कृष्ण को कोई बच्चे नहीं, बच्चे तो जब बड़ा हो तब तो बच्चे हो। और दुनिया में श्री कृष्ण के साथ शिवरात्रि के साथ श्री कृष्ण की भी रात्रि मना लेते, सोचते 12 बजे रात को जन्म हुआ। एक्चुअल ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण को कोई रात में जन्म नहीं होता है, वो तो कलयुग रूपी रात के बाद आता है, इसलिए ऐसा करते हैं दुनिया में। ये तो अब हमको बाबा ने बताया तो हमको पता चला, तो हम पहले तो हमको नहीं पता चला था। बाबा कहता है यह है घोर नरक छीछी दुनिया, यहाँ अपरम अपार दुख है, दुख देने वाले बच्चे भी पैदा होते रहते हैं। आप देखो कोई कोई बच्चा क्या क्या करता है माँ बाप के साथ। अब माँ बाप बड़े अच्छे हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, बच्चों ने तो क्या क्या कर दिया तो कि नाक कट गई। कहते हैं ना मेरी नाक कटवा दी, मेरा नाम बदनाम कर दिया, लाखों करोड़ों रुपए बच्चे उड़ा देते। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी बताऊं, मेरे गांव की ही है। मेरे साथ में वो लड़का पढ़ता था, 3 भाई थे। गांव के सरपंच, जमीन उस समय बताते हैं 60-70 बीघे थी, थोड़ी नहीं होती है। उस टाइम में उनके यहाँ पे चक्की चलती थी, डल्ला था, बहुत कुछ था, समाज में इज्जत थी। 3 बच्चे थे। मेरे देखते ही देखते वो गुजर गए। कुछ ऐसे संस्कार पड़ गए होंगे, अब जो भी रीजन रहा हो। अभी धीरे धीरे 2 भाई है ही नहीं, 1 भाई बच्चा है, और जो जमीनें थी वो सब खत्म कर दी। एक भाई तो ऐसा था जो भी शरीर छोड़ा वो मजदूरी करके खाने लगा। आप सोचो, तो ऐसे बच्चे भी निकलते हैं। तो कलयुग है, कलयुग में आत्मा की शक्ति नहीं रही तो ऐसा सब कुछ होने वाला है। बाबा ने आज सन्यासियों को भी कहा, सन्यासी क्या करते हैं, किसका सन्यास करते हैं, घर बार छोड़ करके जाते हैं। तो पहले तो जंगल में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे। पहले भिक्षा में भी जाते थे तो खाली आटा लेते थे, बाकी रसोई कुछ नहीं लेते थे। आजकल तो यहीं आ गए, खाना भी खा लेते हैं। तो अभी विशेष वर्ड है ना, तो सन्यासी लोग भी ऐसे ही हो गए। क्या खाते क्या पीते इसमें हमको जाने की जरूरत नहीं, हम सबको पता है कि आज की दुनिया कैसी हो गई है। इसलिए तो भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। भगवान ना आए तो दुख से कौन छुड़ाए। और बाबा ने कहा उसके लिए एक ही मंत्र है, मन मना भाव, मन ही मन याद करो, माया पर जीत पा जाओगे। यही तो याद करना, सतयुग में तो याद करना नहीं। इसलिए गाते भी है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो, तो वो तो होगा नहीं, वो तो हम करेंगे ही। बाबा कहता है मैं ही सृष्टि का बीज रूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ। दुनिया में और कोई ज्ञान का सागर हो नहीं सकता है। आज के वरदान पर आते हैं। बाबा ने कहा कि अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक हो। आप सोचो कि एक होता है ज्ञान को जानना, दूसरा होता है मानना, और तीसरा होता है चलना। तो ज्ञान की पॉइंट्स खाली रिपीट करने से कुछ नहीं होगा।
सुन लिया और सुनाना, ये स्वचिंतन नहीं है। सुन भी सकते हैं आप, सुना भी सकते हैं। कई भाई बहनें तो बहुत सारे पॉइंट बता देते हैं, वो स्वचिंतन नहीं। स्वचिंतन मतलब अपनी सूक्ष्म कमजोरियां, बड़ी बड़ी चलो काम करो, लोभ मोह अहंकार छोड़ लिया, मोटा मोटा छोड़ लिया, उनके बाल बच्चे चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, आलस, अलबेलापन, ये छोटी छोटी अगर गलतियों का चिंतन करके मिटाया, परिवर्तन करना, इसको कहते हैं स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो बाबा ने कहा सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को हम स्वयं के प्रति यूज कितना करते हैं, धारणा स्वरूप कितना बने, स्वयं को परिवर्तन कितना कर रहे हैं, इसके हिसाब से फाइनल मार्क्स मिलेगी। अगर कोई सोचता हो मेरे को फाइनल मार्क्स खाली सेवा करके मिल जाएगी, अनेक आत्माओं को परिचय दे करके मिल जाएगा, 20 सेंटर खोल करके मिल जाएगा, सॉरी, बाबा तो इसके लिए मना कर रहा है। बाबा कहता है फाइनल मार्क्स किसके मिलेगी, स्थिति के ऊपर, धारणा स्वरूप हम कितने बने। 4 सब्जेक्ट है हमारा, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट चाहिए। उस दिन कहा था ना बाबा ने, सब में पास भी दाना रोना है, ज्ञान भी चाहिए। तो उस दिन ये भी मुरली में आया था, ज्ञान का खजाना भी चाहिए, योग का भी चाहिए, धारणा का भी चाहिए, सेवा का भी चाहिए, तो सब खजाने चाहिए ना। हमने कितना अपनी कमी कमजोरियों को दूर किया, कितना हमारा एक्सेप्टेंस है लोगों के पास, कितना हमें वो 4 सर्टिफिकेट में से कितने सर्टिफिकेट मिल गए। 4 सर्टिफिकेट चाहिए ना हम सबको, खुद से, परमात्मा से, लौकिक अलौकिक से और ड्रामा से, तो वो चेक करना है हमको, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो अपनी कमजोरियों को चेक करना है, एक लिस्ट बनानी है हम सबको कि हमारे अंदर अभी कौन कौन सी कमजोरियां बची हैं, है ना। कल भी कहा था ना अपना स्ट्रेंथ, और परसों कहा था शायद कल, अपनी स्ट्रेंथ देखो, अपनी वीकनेस देखो, है ना। संडे की मुरली में था ना कि जो भी आपकी विशेषताएं हो परमात्मा की देन। तो हमें क्या करना है, इनको परिवर्तन करना है। दूसरा बाबा ने कहा हर समय अगर करन करावनहार बाबा याद रहे तो क्या होगा, मैंपन का अभिमान नहीं आएगा। तो हमें अभिमान नहीं रहना है। तो आज का अगर टेक होम देखा जाए तो एक तो ये है कि अब हमें कोई पाप कर्म नहीं करना है, क्योंकि अब पाप से मुक्त होने का समय आ गया है, एक। और दूसरा, पुरानी सब सामग्री इस दुनिया में स्वाहा हो जानी है, इसलिए अब हमें पुरानी दुनिया से अपना मन नहीं लगाना है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है हमारी, इसलिए बाबा को याद करना है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनने के लिए जो भगवान सुनाता है उस बात को अच्छी तरह से धारण करना है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके उनको मिटा देना है। तो अपने आप चिंता मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।